उनतीस दिसंबर 2024 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक शुक्रदेव करेंगे गोचर कुंभ राशि के अंदर। और अगर आप हैं मिथुन लगन के व्यक्ति, जेमिनी असेंडेंट के, तो आपको रहना है यहां पर बहुत सावधान, क्योंकि शुक्रदेव करेंगे आपके 9वें घर में गोचर। और उनका ये गोचर इस राशि में, इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं बता रहा हूं कि शुक्रदेव का जो गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को, इससे थोड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। शुक्रदेव यहां पर 9वें भाव में गोचर करेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे। कुंडली के अंदर वो यहां पर पंचम भाव के और 12वें घर के स्वामी हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई लंबी यात्रा करने की सोच रहे थे कोई काम के सिलसिले में, तो आप उस अपनी यात्रा को थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं रहेगी आपके लिए। पिता की हेल्थ से संबंधित आपको कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं, या उनके साथ आपके तालमेल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। धर्म में आपकी रुचि थोड़ी कम होगी इस समय। पराक्रम में भी कुछ कमी आएगी और छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकता है कि आपके संबंधों में कोई तकरार हो, परेशानियां आए। पंचम भाव डिसीजन मेकिंग का है, तो ऐसे में सोच समझ के डिसीजन लीजिए, किसी से सलाह लेकर डिसीजंस लीजिए, क्योंकि इस समय डिसीजन लिए गए आपके द्वारा हो सकता है कि सार्थक ना हो। लव रोमांस में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के प्रति इस समय फोकस बनाने में थोड़ा परेशानी आएगी। जो लोग अपने बच्चों से रिलेटेड चिंतित थे, उनकी या तो वो चिंता बढ़ेगी, और अगर चिंतित नहीं थे तो उनको कुछ ऐसा इस टाइम पे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिसको उनको अपने बच्चों के प्रति चिंता बढ़ जाएगी। परेशान ना हो, 27 जनवरी तक का पीरियड हमें निकालना है। उपाय करके निकालेंगे तो उसकी अशुभता में जरूर कमी आएगी, शुक्र की क्रूरता में कमी आएगी। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव के भी आपको रिजल्ट्स देंगे। हॉस्पिटल बिल्स बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे फॉरेन कंट्री से आपके कोई एसोसिएशंस हैं, या वहाँ से आपको कोई धनराशि आती है, उसमें भी यहाँ पर विलंब दिखाई दे रहा है, या कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, तो सावधानी पूर्वक उस कार्य को भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे समय में आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, काली गाय की सेवा करनी चाहिए। आपको कोई मंदिर में कहीं गाय हो तो उनको आपको दही में गूंधा हुआ आटे का पेड़ा जाके खिलाएं। इसके अलावा पक्षियों को, खास तौर से कौवे को भोजन दें। एक छोटे से पनीर के टुकड़े करके आप कौवों को खाने के लिए डाल दें। ऐसा करने से भी शुक्र की अशुभता में आपको कमी आती हुई दिखाई देगी। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें आप, और यहाँ पर श्री सूक्त आप पढ़ें। ऐसा पढ़ने से भी आपको शुक्र देव की एक कृपा प्राप्त होगी और उनकी अशुभता में आपको कमी दिखाई देगी। प्रयास करें कि रोज आप यहाँ पर अच्छे से नहाएं धोएं, और घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गंगा जल पीकर निकलें। शनि के उपाय भी शुक्र देव के साथ साथ करने यहाँ पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे आपको। कुल मिलाकर मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये जो पीरियड है, ये थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला है। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें
9311131069 9212243169।